भारत की पवित्र धरती पर ऐसे अनेक देवता हुए हैं जिनकी कथाएं रहस्य, भक्ति और चमत्कार से भरी हुई हैं। इनमें एक नाम है खाटू श्याम जी, जिन्हें आज लाखों भक्त हारे का सहारा मानते हैं। हर साल राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम टेम्पल में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लोग कहते हैं कि जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर खाटू श्याम जी कौन थे? उनका संबंध महाभारत से कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, महाभारत के बाद उनका मंदिर कैसे बना? इन सभी सवालों का जवाब एक अद्भुत कथा में छिपा है। और ये कहानी शुरू होती है महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक से। महाभारत काल में जब भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, तब उनके घर एक वीर पुत्र जन्मा, घटोत्कच। घटोत्कच अत्यंत शक्तिशाली और मायावी योद्धा थे। उनकी वीरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। समय बीतता गया और घटोत्कच का विवाह नागवंश की एक राजकुमारी मोरवी या कामकंटा से हुआ। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो बालक पैदा हुआ तो उसके सिर के बाल बहुत घने और मजबूत थे, मानो किसी सिंह की आयाल हो। इसी कारण उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसके शरीर से शक्ति और साहस झलकता था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। कहा जाता है कि बचपन में ही उसने ऐसे ऐसे पराक्रम किए कि बड़े बड़े योद्धा भी चकित रह जाते थे। एक दिन उसकी मां मोरवी ने उससे कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए करना चाहिए। ये बात बर्बरीक के मन में गहराई से बैठ गई। जब बर्बरीक थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसकी मां ने उसे युद्ध कला सिखानी शुरू की। मोरवी स्वयं एक महान योद्धा थीं। उन्होंने बर्बरीक को धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध की अनेक तकनीकें सिखाईं। लेकिन बर्बरीक की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि वो हर विद्या बहुत जल्दी सीख जाता था। कुछ ही वर्षों में वो एक महान योद्धा बन गया। लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी। वो सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वो भगवान की तपस्या करेगा ताकि उसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो। वो घने जंगलों में गया और वहां बैठकर शिव की कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन बर्बरीक की तपस्या नहीं टूटी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, बर्बरीक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं किसी भी युद्ध में धर्म की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव मुस्कराए। उन्होंने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण दिए। ये बाण साधारण नहीं थे। भगवान शिव ने कहा, ये 3 बाण संसार के सबसे शक्तिशाली बाण है। पहला बाण, जिसे भी निशाना बनाओगे वो चिन्हित हो जाएगा। दूसरा बाण, जो भी नष्ट करना चाहोगे वो नष्ट हो जाएगा। तीसरा बाण, पहले दोनों बाणों को वापस तरकश में ले आएगा। इसका अर्थ था बर्बरीक केवल 3 बाणों से पूरी सेना का नाश कर सकता था। इसी कारण उसे कहा जाने लगा 3 बाणधारी। कथा के अनुसार बाद में अग्निदेव ने भी बर्बरीक को एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। ये धनुष इतना शक्तिशाली था कि इससे छोड़ा गया बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकता था। अब बर्बरीक के पास ऐसी शक्ति थी कि वो अकेले ही पूरे संसार को जीत सकता था, लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं था। एक दिन बर्बरीक की मां मोरवी ने उससे पूछा, पुत्र, अगर कभी कोई बड़ा युद्ध हुआ तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मां, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। मोरवी ने कहा, यही सच्चा धर्म है। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि यही वचन आगे चलकर एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। उसी समय भारत में एक महान युद्ध की तैयारी हो रही थी। ये युद्ध था महाभारत का। एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ कौरव। पूरा आर्यावर्त युद्ध की आग में जलने वाला था। जब बर्बरीक को इस युद्ध की खबर मिली तो उसने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी मां से अनुमति मांगी। मोरवी ने कहा, याद रखना, तुमने वचन दिया है कि तुम हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार हुआ। उसके पास केवल 3 बाण और एक धनुष था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि पूरी सेना के बराबर थी। जब वो कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, तब रास्ते में एक रहस्यमयी ब्राह्मण उससे मिला। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं थे कृष्ण।
श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुम इतने कम बाण लेकर युद्ध में क्यों जा रहे हो? बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, इन 3 बाणों से मैं पूरी सेना को समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने तुरंत एक बाण चलाया और देखते ही देखते वो बाण हवा में घूमता हुआ पेड़ के हर पत्ते को छू गया। इतना ही नहीं, वो बाण श्रीकृष्ण के पैरों के पास घूमने लगा, क्योंकि श्रीकृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो बाण आपके पैर को भी भेद देगा। अब श्रीकृष्ण समझ गए कि ये योद्धा कितना शक्तिशाली है। श्रीकृष्ण ने मन ही मन सोचा, अगर ये योद्धा युद्ध में उतर गया तो महाभारत का परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि बर्बरीक ने वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा और युद्ध में जैसे ही कोई पक्ष कमजोर होगा वो उसी के साथ हो जाएगा। इसका मतलब था कि युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी श्रीकृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया, और वही निर्णय आगे चलकर बर्बरीक को बना देता है खाटू श्याम जी। लेकिन वो निर्णय क्या था? क्या सच में श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था? और कैसे बर्बरीक का सिर हजारों साल बाद खाटू में मिला, ये सब जानेंगे जब वो महायुद्ध महाभारत में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा था। तब रास्ते में एक रहस्यमयी ब्राह्मण ने उसकी परीक्षा ली। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण थे। पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से बेधने की घटना देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा साधारण नहीं है। लेकिन अब श्री कृष्ण के मन में एक बहुत बड़ी चिंता जन्म ले चुकी थी। श्री कृष्ण दूर खड़े होकर बर्बरीक को ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, यदि ये योद्धा युद्ध में उतर गया तो महाभारत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि बर्बरीक ने अपनी मां से वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। अब सोचिए, महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं विशाल थीं। अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ता और कौरव कमजोर पड़ते तो वो तुरंत कौरवों की तरफ हो जाता। फिर जब कौरव मजबूत होते और पांडव कमजोर पड़ते तो वो फिर पांडवों की तरफ आ जाता। इसका परिणाम क्या होता? युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता और पूरी पृथ्वी विनाश में डूब जाती। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वत्स, यदि तुम इस युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, और यदि युद्ध के दौरान पक्ष बदलता रहा तो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं भी पक्ष बदलता रहूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था कि ये योद्धा युद्ध की दिशा बदल सकता है। महाभारत का युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। अगर ये युद्ध अंतहीन बन जाता तो धर्म की विजय कभी नहीं होती। और यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास गए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुमसे एक दान मांगना चाहता हूं। बर्बरीक ने तुरंत कहा, ब्राह्मण देव, मैं कभी किसी याचक को मना नहीं करता। आप जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुम सच में मुझे कोई भी दान दोगे? बर्बरीक ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, मैं वचन देता हूं। अब श्री कृष्ण ने वो मांग रखी जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। ये सुनकर कुछ क्षण के लिए समय जैसे थम गया। बर्बरीक चौंक गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई ब्राह्मण उससे उसका सिर मांगेगा, लेकिन वो एक सच्चा क्षत्रिय था और उसने वचन दिया था। उसने शांत स्वर में पूछा, ब्राह्मण देव, आप मेरा सिर क्यों चाहते हैं? तभी श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके दिव्य रूप को देखकर बर्बरीक तुरंत समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे मेरा सिर चाहते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उसने एक विनती की। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी केवल एक इच्छा है। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? बर्बरीक ने कहा, मैं इस महायुद्ध को देखना चाहता हूं।
वो जानना चाहता था कि आखिर धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में क्या होता है। श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, तुम्हारा सिर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रखा जाएगा, वहां से तुम पूरा युद्ध देख सकोगे। बर्बरीक प्रसन्न हो गया। अब उसे कोई दुख नहीं था। उस दिन बर्बरीक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया। उसने स्वयं अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये एक ऐसा त्याग था जो इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। अब वो पूरे युद्ध का साक्षी था। 18 दिनों तक उसने महाभारत का भयानक युद्ध देखा। उसने देखा कैसे महान योद्धा एक एक करके गिरते गए, कैसे भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए, कैसे कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, उसे युद्ध में केवल एक ही शक्ति दिखाई दे रही थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों के मन में एक प्रश्न उठा, इस युद्ध में विजय का असली श्रेय किसे जाता है? सबके अपने अपने मत थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर वो देगा जिसने पूरा युद्ध देखा है। उन्होंने बर्बरीक के सिर से पूछा, बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध में केवल एक ही शक्ति को काम करते देखा। जहां भी मैंने देखा वहां केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही शत्रुओं का नाश कर रहा था। ये सुनकर सब समझ गए कि इस युद्ध का असली संचालन श्री कृष्ण ही कर रहे थे। बर्बरीक के महान बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। फिर उन्होंने एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उसी दिन से बर्बरीक श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो गए और कलयुग में उन्हें लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यही बर्बरीक आगे चलकर बने खाटू श्याम जी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महाभारत के बाद बर्बरीक का सिर कहाँ गया? हजारों वर्ष बाद वो राजस्थान के खाटू गांव में कैसे मिला और आखिर कैसे बना प्रसिद्ध खाटू श्याम टेम्पल? इस रहस्य का खुलासा होगा। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरे युद्ध का साक्षी बन सके। 18 दिनों तक चले महाभारत युद्ध के बाद धर्म की विजय हुई और पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त किया। लेकिन अब एक नया प्रश्न खड़ा हुआ, महाभारत के बाद बर्बरीक के सिर का क्या हुआ? यही वो रहस्य है जो हजारों साल बाद राजस्थान की धरती पर एक चमत्कार बनकर सामने आया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान को याद करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम के नाम से जानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्याम को पुकारेगा उसे संकटों से मुक्ति मिलेगी। तभी से बर्बरीक का नाम बन गया श्याम और आगे चलकर यही नाम प्रसिद्ध हुआ, खाटू श्याम जी। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को पवित्र भूमि में स्थापित कर दिया। समय के साथ वो स्थान धरती में दब गया। सदियां बीतती चली गईं, राज्य बदले, राजवंश बदले, लेकिन वो पवित्र सिर धरती के अंदर सुरक्षित रहा। कोई नहीं जानता था कि उस भूमि के नीचे इतिहास का इतना बड़ा रहस्य छिपा है। महाभारत के बाद हजारों साल गुजर गए। भारत में अनेक राजाओं ने शासन किया। इसी दौरान राजस्थान की धरती पर एक छोटा सा गांव बस गया। उस गांव का नाम था खाटू। आज ये स्थान राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है और यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। लेकिन उस समय ये केवल एक शांत गांव था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भूमि एक महान चमत्कार को जन्म देने वाली है। एक दिन उस गांव में एक अजीब घटना होने लगी। एक किसान की गाय रोज जंगल की तरफ जाती थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब वो वापस आती तो उसके थनों में दूध नहीं होता था। किसान को लगा कि कोई उसका दूध चुरा रहा है। एक दिन उसने तय किया कि वो गाय का पीछा करेगा। अगले दिन किसान चुपचाप गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। गाय धीरे धीरे एक खास जगह पर पहुंची। फिर अचानक वो वहीं खड़ी हो गई
और तभी एक अद्भुत घटना हुई। गाय के थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। वो दूध सीधे जमीन पर गिर रहा था। किसान ये देखकर स्तब्ध रह गया। किसान तुरंत गांव वापस गया और उसने ये घटना सबको बताई। गांव वाले पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब सबने जाकर वही दृश्य देखा तो सभी चकित रह गए। अब सभी को लगने लगा कि उस भूमि में कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। गांव वालों ने तय किया कि उस जगह की खुदाई की जाएगी। जब जमीन खोदी गई तो कुछ ही समय बाद एक अद्भुत वस्तु दिखाई दी। वो था एक दिव्य सिर। जैसे ही वो सिर बाहर निकाला गया, पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसका सिर है, लेकिन सभी को ये एहसास हो रहा था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। कथा के अनुसार उसी रात उस गांव के राजा को एक सपना आया। सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस सिर को तुमने पाया है वो महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसे पवित्र स्थान पर स्थापित करो और इसकी पूजा करो। उस समय उस क्षेत्र पर एक राजा का शासन था। जब उसे ये सपना आया तो उसने तुरंत आदेश दिया कि उस दिव्य सिर को सम्मान पूर्वक सुरक्षित रखा जाए। कुछ समय तक उस सिर को एक मंदिर में रखा गया। फिर राजा ने निर्णय लिया कि वहां एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी। सैकड़ों कारीगर और शिल्पकार बुलाए गए। मंदिर का निर्माण बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू हुआ। हर पत्थर को मंत्रों के साथ स्थापित किया गया। धीरे धीरे एक सुंदर मंदिर आकार लेने लगा। आखिर वो दिन भी आया जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। उस मंदिर में बर्बरीक के सिर को स्थापित किया गया और उसी दिन से वो स्थान प्रसिद्ध हो गया, खाटू श्याम टेम्पल। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आने लगे। समय बीतने के साथ खाटू श्याम जी की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। भक्तों का विश्वास था कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे। इसी कारण लोग उन्हें कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हर साल फाल्गुन महीने में यहाँ एक विशाल मेला लगता है। इसे फाल्गुन मेला कहा जाता है। इस समय लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। पूरा खाटू गांव भक्ति में डूब जाता है। आज खाटू श्याम मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। कई लोग तो पैदल यात्रा करके भी यहाँ पहुँचते हैं। उनका विश्वास है कि श्याम बाबा उनके जीवन की हर समस्या दूर करेंगे। लेकिन कहानी का एक और रहस्य अभी बाकी है। क्या सच में बर्बरीक आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है? इन रहस्यों का खुलासा होगा। समय के साथ वही बर्बरीक बन गए खाटू श्याम जी, जिन्हें लोग आज भी हारे का सहारा कहकर पुकारते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या खाटू श्याम जी सच में अपने भक्तों की मदद करते हैं? क्या उनके चमत्कार आज भी होते हैं? भक्तों के अनुभव कहते हैं हाँ, और इन्हीं अनुभवों से जन्म लेती है श्याम बाबा की अटूट भक्ति। जब कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था, तब उन्होंने कहा था, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी हार कर तुम्हारे पास आएगा उसे तुम सहारा दोगे। इसी कारण खाटू श्याम जी को कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों का विश्वास है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है, तब खाटू श्याम जी कोई नया रास्ता खोल देते हैं। कई साल पहले की बात है। राजस्थान का एक व्यापारी अचानक भारी कर्ज में डूब गया। उसका व्यापार पूरी तरह खत्म होने की कगार पर था। हर जगह से उसे निराशा ही मिल रही थी। तभी एक मित्र ने उसे सलाह दी, एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन करके देखो। व्यापारी खाटू धाम पहुंचा और सच्चे मन से प्रार्थना की। कुछ ही महीनों बाद उसकी किस्मत बदल गई। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। आज भी वो हर साल खाटू जाकर धन्यवाद देता है। एक सैनिक युद्ध में जाने से पहले खाटू श्याम जी के मंदिर गया। उसने बाबा से प्रार्थना की कि वो सुरक्षित लौट आए।
कुछ समय बाद युद्ध के दौरान उसकी पूरी टुकड़ी पर हमला हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो अकेला सैनिक सुरक्षित बच गया। वो इसे श्याम बाबा की कृपा मानता है। ऐसी हजारों कहानियां खाटू धाम में सुनने को मिलती हैं। कोई बीमारी से ठीक हो जाता है, किसी को नया काम मिल जाता है, किसी के जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इन्हीं अनुभवों के कारण लाखों लोग श्याम बाबा पर अटूट विश्वास रखते हैं। आज खाटू धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। भारत के अलग अलग राज्यों से भक्त यहाँ आते हैं। कई लोग तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर खाटू पहुंचते हैं। उनकी आंखों में केवल एक ही सपना होता है, श्याम बाबा के दर्शन। हर साल फाल्गुन महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है। इस दौरान पूरा खाटू धाम भक्ति से भर जाता है। भक्त श्याम नाम का कीर्तन करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। ढोल, नगाड़े और भजन पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि केवल श्याम नाम का जाप भी जीवन बदल सकता है। कई लोग रोज ये मंत्र बोलते हैं, श्याम श्याम श्याम। कहा जाता है कि इस नाम में इतनी शक्ति है कि ये मन को शांति देता है और जीवन की परेशानियां दूर करता है। खाटू श्याम जी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। बर्बरीक ने अपना सिर दान करके ये दिखा दिया कि त्याग और समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है, और शायद इसी कारण आज भी लाखों लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। श्याम बाबा की कथा हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। वचन का पालन करना चाहिए, धर्म के लिए त्याग करना चाहिए, भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। महाभारत के एक महान योद्धा बर्बरीक से शुरू हुई ये कथा आज लाखों भक्तों की आस्था बन चुकी है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो खाटू धाम की पवित्र हवा में वही आवाज गूंजती है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी खाटू श्याम जी की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।